अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत खूबसूरत वाक्य बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अगर आप भी आशिक रसूल हैं तो आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल लाजिम है। इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी जिंदगी ही बदल गई। आपके बरकतें इतनी ज्यादा थी जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ बहुत सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खा कर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती थी। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चढ़ने जाती हैं, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी बकरियां को लेकर हलीमा सादिया के बकरियों के साथ ले जाने लगे। सब लोगों की बकरियां साथ साथ चढ़ने लगी, मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ चढ़ रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है, फिर बाकियों का पेट क्यों नहीं भर रहा। ये देखकर हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु कहती हैं, ये सब बरकत आमिना के लाल की है, ये सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरियां बीमार हो जाती हैं तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बकरी पर फेर देते तो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरियां चढ़ाने जाती हूँ तो मेरा वहाँ भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चढ़ाने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। और अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में अगर कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुँचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर उनकी बेटी कहने लगी, माँ, तुम धूप की बात करती हो, मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भी मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चढ़ाने निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पे साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चढ़ाने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चढ़ाने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरी बात तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चढ़ाने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चढ़ाने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में 3 दिन तक नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो बेटे ने कहा,
अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे से ये बात सुनी तो दाई हलीमा के आंखों में से आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु के आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हैं? हलीमा सादिया कहने लगी, ए बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा कर ले गया। पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इस तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी अपनी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदाह लगाई और सदाह दी आपने, ए सकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही भेड़िया जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायती अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मी हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं कि अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्योंकि हमारी अम्मा की बकरी को उठाया। तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अब बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपका हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए, तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया कि पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे। इसी वजह से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद तो सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा के इस बकरी को निशाना बनाया। तो देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में भेड़िया भी था और शेर भी था, जो खूंखार माना जाता है। जंगल में जितने भी जानवर थे वो सब थे। अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है या कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी उनका एहतराम करते हैं और उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।